बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पीएसओ का डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, वीडियो 5 मिनट से थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन हम पीएसओ को डिटेल में देखेंगे। इसके अपसाइड टारगेट्स क्या हैं, करंट पोजीशन क्या है, कहाँ से बाइंग अच्छी बाइंग है, कहाँ से बेस्ट बाइंग है, करंट प्राइस हम एंट्री ले सकते हैं नहीं ले सकते, ये सब जो है ना हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पीएसओ ने अपनी बुलिश रैली स्टार्ट की थी 2030 में, और सॉरी 2024 में सितंबर में। तो हाई लगाया था इसने दिसंबर में 462। उसके बाद थोड़ा डाउन आया, फिर इसने अपना इस हाई से ऊपर एक अपना हाई लगाया है, ये तकरीबन अक्टूबर में लगाया है, तकरीबन 500 के आसपास का। ठीक है, तो इसका जो ब्रेकआउट था, फर्स्ट ब्रेकआउट था वो यहाँ से था कि इसने ये ब्रेकआउट दिया था तकरीबन 213 का। यहाँ से किसने बुलिश रैली क्रिएट की, एंड देन ये सीधा ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन 120% जो है ना 140% तक जो है ना 120% राउंड अबाउट इसने जो है ना ये दिया। तो उसके बाद से ये वापस आया है। ठीक है, अब जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना इसकी, अगर कभी पीएसयू गिरता है तो ये 213 वाला जोन है। ठीक है, तो लेकिन अभी हम इसकी देखते हैं करंट पोजीशन क्या है, करंट हमें क्या कह रही है। ठीक है, ये इसने अपना हाई लगाया था। ठीक है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ओके। और अभी जो इसने रिसेंट हाई लगाया है, हम सबसे पहले ये मोटी मोटी चीज़ें मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, यहाँ जो है ना सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, ये 500 के ऊपर 501 जो है राउंड नंबर भी है, राउंड नंबर के पास जो है वैसे ही वो एक स्ट्रॉन्ग जोन होते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग की टाइम में 400 हो गया, 500, 600, ये जो राउंड नंबर होते हैं ये वैसे ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पे जो है ना अगर आप बाय में हैं तो जो ऊपर का नंबर आ रहा है राउंड नंबर, वो आपके लिए एज अ रजिस्टेंस काम कर सकते हैं। अगर आप सेलिंग में मार्केट आ रही है, नीचे कोई राउंड नंबर आ रहा है, तो वो एज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके लिए काम कर सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये एक्चुअली कर क्या रहा है। ठीक है, ये मैं यहाँ से एक चैनल ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये एक चैनल ड्रा करते हैं, देखते हैं कि चैनल हमें क्या बता रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने एक चैनल ड्रा किया। ठीक है, अच्छा, इस चैनल ने मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे दिए हैं कि इस वक्त इसको जो सपोर्ट क्या मिल रही है एंड रेजिस्टेंस क्या मिल रही है। ठीक है, ये चैनल जो अब दो ट्रेंड लाइन बेसिकली ये होती है, अपर ट्रेंड लाइन, लोअर ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन बोल दें, ट्रिगर लाइन बोल दें, कुछ भी बोल दें। तो ये अपर ट्रेंड लाइन एंड लोअर ट्रेंड लाइन मार्केट इन दोनों के दरमियान है, और ये इसका 50% वाला एरिया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि अच्छा, और इसमें हम क्या है। ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा, एक जो है ना मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया। अभी बताता हूँ कि ये एक्चुअली मैंने क्या किया क्या। ठीक है, हम डिटेल में देखते हैं इसको। ये मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड आई, फिर एक ये हाई था, ये लो लगाया, फिर लोअर हाई लगाया। लोअर हाई से मुराद इस हाई से ये नीचे है, तो लोअर हाई लगाया, एंड देन इसने एक लोअर लो क्रिएट किया। ठीक है, अब इस लोअर लो को चाहिए था कि ये लोअर हाई बनाए, लोअर हाई तो बना दिया। अब लोअर हाई के बनाने के बाद इसको एक लोअर लो बनाना था, अगर इसने डाउन ट्रेंड में ही रहना था। ठीक है, लेकिन इसने ऐसा सच नहीं किया। लोअर हाई बनाने के बाद इसने लोअर लो क्रिएट नहीं किया। ठीक है, इसने लोअर हाई क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्योंकि लोअर हाई इसलिए कि ये वाला लो जो है इस लो से ऊपर है, तो इसलिए मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ कि लोअर हाई। ठीक है, इस लोअर हाई ने क्रिएट किया। अब इस लोअर हाई ने क्रिएट किया एक हायर हाई, ये। ठीक है, बल्कि ये हाई बना, क्योंकि ये इससे ऊपर क्लोजिंग आई है, ये हाई बना। फिर ये लोअर हाई क्रिएट हुआ, फिर ये हायर हाई क्रिएट हुआ, फिर ये लोअर लो क्रिएट हुआ, फिर ये हायर हाई क्रिएट हुआ, एंड देन ये लोअर लो क्रिएट हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मार्किंग भी करके देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये लो है, एल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड ये हाई है जिसको मैं एच से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आया, ये लोअर हाई है, एल एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड देन ये हायर हाई है, डबल एच से रिप्रेजेंट कर। हायर है इसलिए कि ये वाला हाई इस हाई से ऊपर, देखिए नज़र आ रही है ना, ये बॉडी जो है इससे ऊपर है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको हायर हाई कंसिडर कर रहा हूँ, एंड देन फिर ये हायर लो। ठीक हो गया, ये भी, सॉरी, हायर लो। ठीक है,
एंड देन फिर ये हायर हाई क्रिएट हुआ, एंड देन फिर ये हायर लो क्रिएट हुआ। देखिए मार्केट पैटर्न फॉलो कर रही है, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड देन ये हाई क्रिएट हुआ, एंड देन ये हायर लो क्रिएट हुआ, इस हायर लो ने देन फिर एक ये हायर हाई क्रिएट किया। ठीक है, ये लास्ट हमारा हायर हाई था। ठीक है, अब इस हायर हाई जो क्रिएट हुआ, इस हायर हाई को ये वाला जो हायर लो था ये ब्रेक नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था, ये इसने ब्रेक किया, एंड देन एक ये लो क्रिएट कर दिया। अब ये वाला लो जो है इस लो से नीचे है। ठीक है, अब ये इसने न्यू लो क्रिएट किया। ठीक है, अब अब ये हुआ क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन थी। ठीक है, ये जोन का ब्रेकआउट था यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब ये एक रेजिस्टेंस जोन थी, लेकिन मार्केट यहाँ से आकर बाउंस बैक हुई, फिर यहाँ आके बाउंस बैक हुई, फिर यहाँ पे आई, फिर बाउंस बैक हुई, फिर यहाँ पे आके इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब ब्रेकआउट तो हो गया, मार्केट ऊपर गई, फिर एक हायर हाई क्रिएट किया, हायर लो क्रिएट हुआ, एंड देन फिर एक हायर हाई क्रिएट हुआ। अब इस हायर हाई को चाहिए था कि यहाँ पे एक हायर लो क्रिएट करता है, एंड देन ऊपर की तरफ अपना जो इसका ट्रेंड चल रहा था वो कंटिन्यू करता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसने ये हायर लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब एक ये प्रोटेक्टेड लो होता है, जो पिछला लो होता है ना, जिससे एक हाई क्रिएट होता है, जैसे इस हाई से इस हाई लो से ये हाई क्रिएट हुआ था, तो ये वाला लो प्रोटेक्टेड था, मार्केट को इसको ब्रेक नहीं करना था, मार्केट वापस आई और इससे ऊपर से ही वापस चलेगी। ठीक है, अब इस हायर लो ने ये हाई हाई क्रिएट किया। ठीक है, अब ये वाला हायर लो प्रोटेक्टेड है, तो इसने ये हायर लो क्रिएट किया, इससे ऊपर ही क्रिएट किया। अब इस हायर लो ने एक हाई क्रिएट किया, ये हायर हाई। ठीक है, अब ये वाला प्रोटेक्टेड हायर लो था, मार्केट को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था अगर इसको अपना ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू करना था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया एंड देन वापस आई। अब मार्केट आई किस जगह पे, हमने ये चीज़ देखनी है। ठीक है, क्या मार्केट अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी या एक किसी स्पेसिफिक एरिया पे आई है जो जो एक खास इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अब मार्केट उस एरिया पे जो खास इंपॉर्टेंट रखती थी, वो कैसे कि ये एक हाई था, हाई था, ये हाई था, ये एक स्ट्रॉन्ग हाई इस वक्त मार्केट के लिए था कि ब्रेकआउट से पहले। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गई, वापस आई, अब इसी जो जो रेजिस्टेंस थी मार्केट के लिए जो ब्रेक की थी, अब उसी पे आएगी। ठीक है, अब जब रेजिस्टेंस एक ब्रेक होती है तो वो एक स्पॉट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, व्हेन एवर द रेजिस्टेंस इज ब्रेक इट टर्न इनटू स्पॉट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आर एस इंटरचेंज, आर स्लैश एस आई एन टी आर सी। अच्छा, इसका क्या मतलब है, रेजिस्टेंस टर्न हो गया स्पॉट में। ठीक है, अब ये आर एस इंटरचेंज था। ठीक है, मार्केट आई एंड देन जो है ना ये इसी स्पोर्ट जोन पे आ गई, जो रेजिस्टेंस या वो स्पोर्ट काम कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे साथ साथ मेरे देखते जी, अब इस स्पोर्ट, अब ये जो रेजिस्टेंस एज अ स्पोर्ट काम किया, मार्केट को यहाँ से एक बाउंस बैक दिया। ठीक है, अब बाउंस बैक तो दिया, लेकिन अब हमारे पास एक ये वाला एरिया आ जाता है, पीछे देख रहे हैं आप, जो इसने अक्टूबर में, सॉरी दिसंबर के 24-25 को एक हाई लगाया था। ठीक है, अब ये एक हमारा एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अब जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं ना आता, मार्केट अपना एक हाई हाई की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, अब इसका ब्रेकआउट चाहिए और इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है ग्रीन कैंडल की, तो मार्केट अपना जो है ना एक बुलिश ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू करेगी, एंड देन फिर जो है ना ये सॉरी, तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा 520 के राउंड अबाउट। ठीक है, इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग दे दी, क्योंकि ये एक 2024 के दिसंबर का हाई था, और ये प्रोटेक्टेड हाई था जो ब्रेक हो गया था और दोबारा ये ब्रेक इन हुआ, तो अब ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ये रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट काम कर रही थी, तो ये वाला जो एरिया था ब्रेकआउट हो तो गया था, लेकिन ये दोबारा फिर ब्रेक इन हो गया, तो ये दोबारा एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो मार्केट ने अगर अपना ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू करना है, पीएसओ ने अपनी बुलिश रैली कंटिन्यू करनी है, तो इसने इसके ऊपर लाजमी क्लोजिंग देनी है। क्लोजिंग कैसी, वो भी इस तरह की कैंडल के साथ। ठीक है, एक नॉर्मल हेल्दी कैंडल, ये जो कैंडल बनी है जिसने एक नॉर्मल ग्रीन कैंडल कहते हैं, इस तरह की कैंडल के साथ हमें यहाँ पे क्लोजिंग दे दें, फिर एक ये बुलिश रैली कंटिन्यू कर देगा, स्टार्ट कर देगा। इसका पहला जो टारगेट होगा वो 520 होगा, देन 550, 600, 650, 700, 750, इस तरह के इसके
टारगेट्स हैं, ठीक है। तो अब जो इसका स्पोर्ट जोन है, इसकी बेस्ट बाइंग, अब बात करते हैं कि इसकी बेस्ट बाइंग कहाँ से है। अब इसकी बेस्ट बाइंग ये 420 वाले एरिया से है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि ये एज अ रेजिस्टेंस जो थी ब्रेकआउट हो गया, एज अ सपोर्ट हमारे लिए काम कर रही है। मार्केट यहाँ से 2 बार बाउंस बैक हो चुकी है, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया ना 410 से 420 के दरमियान वाला है, ये हमारी बेस्ट बाइंग जोन है, ठीक है। अगर हम कह दें PSO की इस टाइम बेस्ट बाइंग कहाँ से बनती है, तो वो बनती है 410 से 420 वाला जोन, ठीक है। इस जोन से हमारी बाइंग बनती है और बेस्ट बाइंग हमारा टारगेट पहला क्या होगा 520, ठीक है। 100 रुपये की एक पूरी मूव हम कैच कर सकते हैं 420 से 520 तक। देन नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है 550, देन 600। हम क्योंकि राउंड नंबर की फिगर में जाएंगे, क्योंकि राउंड नंबर ये जो आपके एज अ हर्डल क्रिएट होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखें ये 500 का नंबर था, किसने एज अ हर्डल क्रिएट किया, ठीक है, राउंड नंबर है ये, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है पहला, अब यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस 500 से 520, देन 550, 600, उसके बाद हम डायरेक्ट राउंड नंबर पे चले जाएंगे 650, 700 एंड देन 750 जो है ना इसके टारगेट हैं। तो एक साल में ये ऑलमोस्ट जो है ना हमें तकरीबन 80 to 90% रिटर्न दे सकता है। अगर ये भी 420 पे है तो साल बाद ये हमें 750 पे मिलता है, तो तकरीबन 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 जो है ना ऑलमोस्ट 80 to 90% का रिटर्न हमें दे रहा है, ठीक है। एक साल में अगर हम इसके लिए होल्ड करें, लंबी बाइंग करें, और प्लस कंडीशन ये है कि एक साल तक जो KSE 100 का जो इंडेक्स है हमारा मेन, वो भी एक अपने बुलिश जोन में रहे, एक अच्छी जो है ना मूव देता रहे, हायर हायर हाइज एंड हायर लोज के आते वेव की फॉर्म में अप एंड डाउन चलता रहे, और इसका जो मेन ट्रेंड हो वो ऊपर की तरफ ही हो, ठीक है। मेन ट्रेंड जो KSE 100 का वो ऊपर की तरफ ही हो, ठीक है। मेन चीज़ ये है, ठीक है। अनलेस अनटिल के हमारे कोई वार शुरू हो जाए अफगानिस्तान के साथ या इंडिया के साथ, कुछ ऐसे हालात हो जाए कि मार्केट पे एक सेलिंग प्रेशर आया हुआ है, तो मार्केट एक डाउन आ जाए। अदरवाइज हमारा इंडेक्स जो है वो बुलिश ही है, पॉजिटिव है, छोटी छोटी खबरों के साथ ये प्लस माइनस होता रहेगा। और ऊपर की तरफ इसका जो अल्टीमेट जो टारगेट है, इसका वो 2 लाख है, ठीक है। और अल्टीमेट जो इसकी रैली है वो बुलिश ही है, ठीक है। तो इस वक्त हम PSO को भी जो है ना एज अ बुलिश ही देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट बाइंग है, बेस्ट बाइंग आप कह दें कि 410 से 420 के दरमियान वाला एरिया। और अगर कोई यहीं से ही बाइंग करना चाहता है, ठीक है, तो हम जो है ना इस एरिया से जो है ये एरिया कह सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन वो 440 445 के आसपास से बाइंग कर ले। अगर कोई यहाँ से भी बाइंग करना चाहता है, तो जो पहला टारगेट है वो इसका 500 के राउंड अबाउट 500 520, देन 550, 600, 650, 700 एंड 750, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट बाइंग से हम प्राइस करें तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी पहले रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। उसके बाद देन जो अप साइड इसके जो टारगेट है वो 700, 750, 800, मे बी 800 भी टच कर दे बाय द एंड ऑफ 2025 के। पर 2025 तो खत्म हो गया, बाय द एंड ऑफ 2026 में भी ये जो है 800 टच कर दे, 100% जो है ना वो डबल कर दे आपकी इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो PSO का जो हम इसको बुलिश ही देख रहे हैं, इसमें हम बेरिश सिनेरियो नहीं देख रहे, ठीक है। और इसमें ऐसा सच बेरिश सिनेरियो नज़र भी नहीं आ रहा। बेरिश सिनेरियो तब नज़र आएगा जब ये वाला जो इसका प्रोटेक्टेड जोन है ना, ये ब्रेक होके इनसाइड क्लोजिंग आ जाए एक अच्छी रेड कैंडल के साथ। इस तरह की जो रेड कैंडल बनी है, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो देन फिर हम थोड़ा सा वरी होंगे कि मार्केट ने क्लोजिंग एक इनसाइड दे दी और अब ये मे भी जो है ना दोबारा अपना ये 350 पे ये आ जाए, ठीक है, 350 पे ये आ जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सिनेरियो भी नहीं है, कुछ इस तरह की हमारी न्यूज़ भी नहीं है सॉलिड के, ख़तरनाक न्यूज़ के ये इस तरह की कोई सेलिंग है मार्केट में और ये एरिया ब्रेक हो। तो अभी तक सब कुछ पॉजिटिव ही है, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें ठीक जा रही हैं। तो इसका जो टारगेट जोन है वो यही है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट यही है। देन जो है आपका मैंने बताया 550, 600, बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 500 से 520, देन 550, 600, 650। मैं राउंड नंबर में जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यही नंबर होते हैं जो आपको थोड़ा सा हर्डल प्रोवाइड करता है। 700, 750 एंड देन मे बी 800 बाय द एंड ऑफ 2028 जो है ना हम वो टच कर दें, ठीक है। तो इस वीडियो में PSO के लिए इतना था, इसको हमने काफ़ी डिटेल में देखा है, ठीक है। अगर कोई हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, ये सब चीज़ें डिटेल में सीखना चाहता है,
ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, ऑडियो ब्लॉक्स क्या होते हैं, आपके हाई लोज क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड लो कौन से होते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करें। मैं बायो में नंबर छोड़ दूंगा इस वीडियो में, तो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो इंशाल्लाह जो है ना उनको कोर्स में एक एक चीज़ डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह न्यू वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।